भारत देश और जातियों में विभाजन। आज ये वीडियो आप सभी की रिक्वेस्ट पर आई है क्योंकि आपने मेरी रील पे, मेरे शॉर्ट पे इतने ज्यादा कमेंट्स करे कि लॉन्ग वीडियो चाहिए। तो मैंने भी लग गया सारी रिसर्च करने में और जानने में कि एक्चुअली इसके पीछे क्या हुआ था, क्या इतिहास है, क्या चीज है। तो ये वीडियो आज आपके सामने आ चुकी है, परंतु इस वीडियो को देखते हुए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दो। पहली कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और दूसरा इस वीडियो को देखते हुए हाइपर बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में जातियों के विभाजन को लेकर के या फिर वर्ण व्यवस्था को लेकर के कई सारी बातें सुनने को और पढ़ने को आती है। इसमें कई सारी ऐसे शोषण की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, जिसे सुनने के बाद इंसानों को धर्म से ही घृणा होने लगी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जितना भी कुछ एक्सप्लॉयटेशन हुआ वह सब कुछ अज्ञानता के कारण हुआ, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि सनातन के ग्रंथों में ऐसी कोई भी बातें नहीं लिखी जिसको लेकर के डिबेट होती है, फिर पॉलिटिक्स होती है या फिर रैलीज निकलती हैं। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है जिसने बहुत बखूबी से भड़काने और भटकाने का काम भी किया। तो चले इसी तथ्य पे सबसे पहले बात करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा आलोचना होती है कि सनातन धर्म में भेदभाव किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण आए, बाजू से क्षत्रिय, वैश्य पेट से और शूद्र पैरों से। हालांकि भगवान के किसी भी अंश से पैदा हो जाए तो सौभाग्य की बात है, परंतु फिर भी देखते हैं कि किस ग्रंथ में ये बातें लिखी हुई हैं। विष्णु पुराण के प्रथम खंड का 6वां अध्याय 6ठे श्लोक में पराशर मुनि जी कहते हैं कि 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्रह्मा जी के मुख, बाजू, पेट और पैरों के समान है। ऐसा ही कुछ आपको पद्म पुराण के सृष्टि खंड में पढ़ने को मिलेगा। ऋग्वेद संहिता का ये पुरुष सूक्त है और उसका ये 12वां सूक्त, जिसके ऊपर सारी बहस छिड़ी हुई है। परंतु जस्ट इससे पिछले वाला सूक्त कोई पढ़ता ही नहीं है, जिसमें विराट पुरुष की कल्पना की गई है, जिसके अंगों के बारे में बात की गई है कि कौन इस विराट पुरुष के अंगों के समान है, कौन बाजू के समान है, कौन मुख के समान है, कौन पेट के और कौन पैरों के। तब जाकर के इसमें बताया जाता है कि ब्राह्मण मुख के समान है, क्षत्रिय हाथों के समान है, वैश्य पेट के समान है और शूद्र पैरों के समान है। अब आप इसमें बताइए, इसमें ये बात कहाँ लिखी गई है या फिर कौन बोल रहा है ऐसा कि ये सब यहाँ से पैदा या फिर उत्पन्न हुए हैं? यदि समाज को एक व्यक्ति मान लिया जाए तो कौन सा वर्ण किस अंग के समान है, यहाँ पर यह बात की गई है। मुख यानी कि गुरु, बुद्धिजीवी, जिसके बिना समाज में विकार या फिर दिशाहीन होने के चांसेस ज्यादा हैं। पेट जो पूरे शरीर को पोषण देता है, यदि इसमें खराबी आ गई तो फिर ये शरीर में जान कैसे बचेगी। हाथ रक्षा करने वाले, यदि हाथों में जान नहीं होगी तो समाज की रक्षा कौन करेगा। और पैर यानी कि समाज को गति देने वाले, इन पर ज्ञान नहीं है, ये व्यापार नहीं करते, ये रक्षा नहीं करते, परंतु ये बाकी तीनों वर्णों की सेवा करते हैं, और जिनके बिना ये तीनों ही वर्ण अधूरे हैं। ये चारों ही वर्ण एक समाज के 4 पहियों की तरह है, जिसके बिना किसी एक के भी बिना चलना असंभव है। ये जो ज्ञान मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये सारा कुछ वेदों से ही है। और समस्या यहाँ पर है कि लोगों ने इसका मिस इंटरप्रिटेशन करा, गलत ट्रांसलेट करा, गलत किताबें लिखी और समाज तक पहुंचा दिया, और तभी से सारी बुराइयों ने समाज में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। यार ये अज्ञानता ही तो है कि लोग खुद को नीच समझ रहे हैं, जबकि वो है ही नहीं। ना भगवान ने कभी ऐसा बोला। कोई भी इंसान ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण बन सकता है। आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो रहे हो तो आप ब्राह्मण नहीं बन जाओगे। हमारी सनातन संस्कृति कहती है जन्म जायते शूद्र, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है वो शूद्र होता है। बाद में उसके कर्म निर्धारित करते हैं वो किस श्रेणी में आएगा या फिर किस वर्ण में जाएगा। विनती करना चाहूंगा दोस्त की किसी भी भड़काए में मत आओ और ज्ञान की तरफ अग्रसर हो जाओ, क्योंकि सही ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंसान ज्ञानी कहलाता है और अज्ञानता के कारण मूर्ख। ये था इस वीडियो का पहला पार्ट। अगले पार्ट में बात करेंगे रामचरितमानस और महाभारत से जुड़े हुए कुछ कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्रणाम।